1997 एक ऐसा साल जब एप्पल मार्केट में लगातार फेल हो रही थी। कॉम्पिटिटर्स ने एप्पल को पीछे छोड़ दिया था और कंपनी बिल्कुल बर्बादी के कगार पर थी। फिर एक हीरो की एंट्री होती है, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एक ऐसे विजनरी लीडर जिन्होंने एप्पल को सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रांड बनाया। कैसे स्टीव जॉब्स ने एक बैंकरप्ट कंपनी को दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रांड बनाया, वो कौन से बिजनेस स्ट्रैटेजीज और डिसीजंस थे जिनके वजह से एप्पल एक बैंकरप्सी से बच पाई और सक्सेसफुल बन पाई। ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी है फेलियर, स्ट्रगल और एक विजनरी लीडरशिप की। तो अगर आप एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हो या बनना चाहते हो तो ये केस स्टडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं एप्पल की कहानी। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है 1985 में, जब स्टीव जॉब्स को खुद के बनाए बोर्ड मेंबर ने एप्पल से निकाल दिया गया। सोचिए, स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल को शुरू किया था उसी को अपनी कंपनी से बाहर कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? 1980s के मिड तक एप्पल एक ग्रोइंग कंपनी थी, लेकिन अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी, लीडरशिप क्लैश। स्टीव जॉब्स एक विजनरी लीडर थे, अपने काम के लिए पैशनेट और परफेक्शनिस्ट, लेकिन वो अपने आइडियाज के लिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उनकी टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। 1984 में स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया मैकिंटॉश। It is now 1984. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. एक रिवोल्यूशनरी कंप्यूटर जो डिजाइन और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे था, लेकिन मार्केट में यह फेल हो गया। स्टीव जॉब्स का फोकस इनोवेशन पर था, लेकिन उनके डिसीजंस फाइनेंशियली रिस्की हो रहे थे। कंपनी के बोर्ड मेंबर को लगने लगा कि स्टीव जॉब्स का विजन और एप्पल का सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अलग हो गए हैं। इसकी वजह से एप्पल के बोर्ड मेंबर ने जॉन स्कली को, जो एक एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन और मार्केटिंग एक्सपर्ट थे, एप्पल का सीईओ बना दिया। जॉन स्कली और स्टीव जॉब्स के बीच में डिसीजन मेकिंग को लेकर इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे कि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो गई। एंड फाइनली 1985 में एप्पल के बोर्ड मेंबर ने डिसाइड किया कि स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया जाए। सोचिए, जिस इंसान ने एप्पल की शुरुआत की थी वो अब कंपनी के लिए एक प्रॉब्लम बन चुका था। लेकिन स्टीव जॉब्स जाने के बाद एप्पल का क्या हुआ? एप्पल ने अलग अलग सीईओस हायर किए, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, फोकस की कमी। एप्पल ने एक साथ हर चीज बनाने की कोशिश की, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सॉफ्टवेयर्स, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल या इनोवेटिव नहीं था। हर प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस एवरेज था और इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसे कॉम्पिटिटर ने एप्पल को मार दिया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट को डोमिनेट कर लिया और इंटेल के प्रोसेसर कंप्यूटर का हार्ट बन गए। एप्पल का शेयर मार्केट गिरता गया और 1996 तक हालत ये हो गई थी कि एप्पल के पास सिर्फ 90 दिन का कैश बचा था। मतलब बैंकरप्सी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। एक कंपनी जो कभी इनोवेशन का सिनोनिमस थी, अब वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही थी। ये वही मोमेंट था जब बोर्ड मेंबर को रियलाइज हुई स्टीव जॉब्स की इम्पोर्टेंस। फिर उन्होंने स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया। 1997 में स्टीव जॉब्स एज ए सीईओ एप्पल को ज्वाइन करते हैं और आते ही अपने कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट से $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेते हैं, जो ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ही कॉम्पिटिटर एप्पल में इन्वेस्ट क्यों किया? क्या वो एप्पल की मदद करना चाहता था? बिल्कुल नहीं। 1990s के एंड तक माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहा था। यूएस गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट एक मोनोपोली का केस बनाने वाली थी। माइक्रोसॉफ्ट पर यह इल्जाम था कि उन्होंने सॉफ्टवेयर मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है और कॉम्पिटिटर को ख़त्म कर लिया है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट को यह प्रूव करना था कि मार्केट में कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। और दोस्तों, एप्पल माइक्रोसॉफ्ट का एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर था। अगर एप्पल सर्वाइव करता है तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक आर्गुमेंट बन जाता है कि वो मार्केट को डोमिनेट नहीं करते। समझ रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह इन्वेस्टमेंट एक स्मार्ट मूव था। एक तरफ एप्पल को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था और दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट अपनी मोनोपोली एलिगेशन से बच रहा था। सिंपल। स्टीव जॉब्स ने भी इस डील को एज एन एडवांटेज देखा। उन्होंने अपना ईगो साइड में रखा और एक ही चीज़ पर फोकस किया, एप्पल को बचाना। स्टीव जॉब्स ने समझ लिया था कि सर्वाइवल के लिए कभी कभी अपने कॉम्पिटिटर के साथ मिलना भी पड़ता है।
यह एक विजनरी लीडर की क्वालिटी होती है। तो दोस्तों, इस $150 मिलियन के इन्वेस्टमेंट ने एप्पल को एक फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, जिससे एप्पल को टाइम मिले इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए। स्टीव जॉब्स ने उसके बाद एप्पल के प्रोडक्ट लाइन को सिंप्लीफाई किया। उन्होंने 70% प्रोडक्ट को हटा दिया। सिंप्लिसिटी एप्पल का नया फोकस बन चुकी थी। 1998 में स्टीव जॉब्स ने लॉन्च किया iMac। And I would like to take the privilege of showing you what they're going to look like from today on. This is iMac. So, can you go back there and do that again? Go back and come back. Thank you. ये एक कंप्यूटर नहीं था, एक डिजाइन मार्वल था। कलरफुल, इनोवेटिव और पावरफुल। ये प्रोडक्ट एप्पल का कमबैक का सिंबल बन गया और एप्पल की फाइनेंशियल सिचुएशन भी उभारने लगी। 1997 में एप्पल का रेवेन्यू था $7 बिलियन। वो 2001 तक बढ़कर $8.5 बिलियन तक पहुंच गया। ये स्टीव जॉब्स के विजन और डिसीजन की पहली बड़ी सक्सेस थी। लेकिन असली मैजिक 2001 में हुआ, जब एप्पल ने आईपॉड लॉन्च किया। I'd like to introduce you to the iPod. So, this amazing little device holds 1,000 songs, and it goes right in my pocket. आईपॉड ने पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री का लैंडस्केप ही बदल दिया। एक स्लिक डिजाइन, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और आईट्यून के साथ परफेक्ट सिंक ने आईपॉड को एक गेम चेंजर बना दिया। यहाँ एप्पल की इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी क्लियर दिखती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन। आईपॉड के बाद एप्पल के सेल्स और स्टॉक प्राइस स्काई रॉकेट होने लगे। एप्पल का एनुअल रेवेन्यू 2001 का $8.5 बिलियन से बढ़कर 2005 में $13.9 बिलियन तक पहुंच गया। ये तो बस शुरुआत है। 2007 एक ऐसा साल जहां टेक इंडस्ट्री का फ्यूचर लिखा गया। स्टीव जॉब्स एक स्टेज पर आए और कहा, Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. यह सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत थी। एक प्रोडक्ट जिसने एप्पल को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनाने का फाउंडेशन रखा। आईफोन से लॉन्च से पहले 2006 में एप्पल का रेवेन्यू था लगभग $19 बिलियन।
लेकिन आईफोन के सिर्फ 5 साल के अंदर 2011 तक आईफोन का एनुअल रेवेन्यू $108 बिलियन तक पहुंच गया। यह 5x ग्रोथ थी सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से। और आज एप्पल के रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा आईफोन से आता है। 2023 में एप्पल का रेवेन्यू $394 बिलियन था, जिसमें आईफोन का कंट्रीब्यूशन $200 बिलियन था। स्टीव जॉब्स के लीडरशिप का मंत्र क्लियर था, सिंप्लिसिटी, इनोवेशन और कस्टमर ऑब्सेशन। आईफोन के साथ उन्होंने एप्पल को एक टेक कंपनी से लाइफस्टाइल ब्रांड में ट्रांसफर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी एप्पल की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और लाइक भी जरूर करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।